जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आशीष अरोड़ा और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसी चीजों के बारे में जो आपके आने वाले IBPS PO एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एग्जाम वाले दिन आपका इसको ध्यान रखना, उससे एक दिन पहले भी आपने इन चीजों का ध्यान रखना। तो पूरे फोकस के साथ मेरी बात सुनते रहिएगा। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है नो मॉक टेस्ट टुडे। कल आपका एग्जामिनेशन है तो आज आप कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व ना कीजिए। अक्सर क्या होता है, एक दिन पहले जो हम मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं ना, उस एक दिन पहले वाले मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं और वो डर हमारे मार्क्स नेचुरली कम कर देता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। बट अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं और मार्क्स कम आते हैं तो उसका इंप्रेशन हमारे दिमाग में ये जाता है कि कहीं हमारी तैयारी तो कमजोर नहीं हो गई है। तो ऐसा कुछ ना करें। और अक्सर आपके शुरू के 10-12 मॉक टेस्ट जिस भी मॉक टेस्ट सीरीज के आप दे रहे हैं लगा चुके होंगे, तो लास्ट के मॉक टेस्ट का लेवल एग्जाम से ऊपर जा चुका होता है। तो परेशान मत होइए, आज कोई मॉक टेस्ट मत लगाइए। बट आपका मन है, आज आपने गोल सेट किया हुआ था कुछ मॉक टेस्ट लगाने का, तो एक छोटा सा काम कीजिए कि आप एक मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व कर लीजिए, सबसे सही रहेगा। कुछ भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। अगला पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, से नो टू एनालिसिस वीडियोस। काफी सारे बच्चे हैं जो पास्ट ईयर की कट ऑफ, इस साल इस फलानी शिफ्ट में इतने अटेम्प्ट हुए, ये सोच सोच के आपका अपना खुद का एग्जाम देने जाते हैं। मैं हमेशा मना करता हूं एनालिसिस वीडियो को लेके, बनाने को मैं भी बना सकता हूं, बट मैं आपको बनाने के लिए ये देखने के लिए मना करता हूं। उसका सीधा सा कारण ये है कि मान लीजिए आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर है, आप फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देख के जा रहे हो, तो नेचुरली आपके दिमाग में ना चाहते हुए भी एक पेपर की पिक्चर रेडी हो जाती है कि मेरा पेपर कुछ ऐसा आएगा। पहली शिफ्ट का पेपर कुछ ऐसा आया था, या तो वो ऐसा ही आएगा या उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी तो मेरे में मिसिंग आएगी, उसमें सिंप्लीफिकेशन आई थी तो मेरे में क्वाड्रेटिक आएगी। कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके, या लेवल ऑफ DI को लेके, लेवल ऑफ पजल को लेके, लेवल ऑफ इंग्लिश सेक्शन को लेके, या टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेक्शन को लेके हम दिमाग में एक ना हाइपोथेटिकल पेपर बना के जाते हैं। तो वो पेपर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता, इसकी वजह से वहां पे एग्जामिनेशन में हम सही से कनेक्ट नहीं कर पाते पेपर को और हमारे अटेम्प्ट 4 से 5 नंबरों से गिर जाते हैं। इसी कारण की वजह से मैं खुद एनालिसिस की वीडियोस नहीं बनाता हूं। ठीक है, तो एनालिसिस की वीडियोस नहीं देखनी आपने, ना ही पिछले साल की कट ऑफ या वैकेंसीज को देख के या कुछ भी चीज को दिमाग में रखते हुए पेपर देने जाना है। कुछ भी चीजें नहीं सोचनी, सिर्फ आपने पेपर में बैठ के अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। अगर आपकी शिफ्ट टफ आ जाएगी तो उधर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, आप बस पूरे फोकस के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए हर पॉइंट पे अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए। ये सोच के मत जाइए कि मुझे 35 में से 35 ही लगा के आने हैं या इंग्लिश में से 30 में 30 ही लगा के आने हैं। नहीं, आपको वहां पर एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए अपने आप की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है। अब 35 होंगे तो बहुत बढ़िया, और अगर पेपर टफ भी आया तो 25 भी बुरे नहीं है। ठीक है, तो अपना बेस्ट करते हुए चलो, आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है कि अक्सर दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं इस बारे में। जैसे मैंने अभी रिसेंट पॉइंट में भी सोचा कि यार पिछले साल की वैकेंसीज इतनी थी, इस साल की वैकेंसीज इतनी जाएंगी, पिछले साल की कट ऑफ इतनी थी, इतनी जाएंगी। यार कहीं एग्जामिनेशन सेंटर में मैं ये वाली डॉक्यूमेंट लेके जा रहा हूँ, ये कम तो नहीं रह जाएगी, वहां जाके कहीं मेरा सिस्टम खराब तो नहीं हो जाएगा। क्या होता है, पेपर से पहले ये नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं दिमाग में। आपने इन चीजों का ध्यान रखना है मेरे भाई। ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये पेपर खराब करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई भी थॉट आए तो खुद को समझाओ कि आशीष सर ने मना किया था ये सब सोचने के लिए, क्योंकि ये सबके दिमाग में आता है। जो ओवरकम कर लेता है उसका काम बन जाता है। ये सब चीजें आप अवॉइड करके चलो, ये सब चीजें नहीं सोचनी है। पूरा फोकस पेपर पे देना है और अच्छे से पूरे फोकस के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ अपने पेपर पे ध्यान दो। ये सब चीजें वो ऊपर वाला बैठा है वो देख लेगा। अगला, एक सेक्शन का इंपैक्ट दूसरे सेक्शन पे नहीं जाना चाहिए। क्या होता है, कई बार मान लो आपने शुरुआत किया, आपका क्वांट जो है मुश्किल आ गया बहुत ज्यादा, और आप उसमें से 23, 24 या 25 अटेम्प्ट ही कर पाए, तो आपके दिमाग में आ जाता है ओहो मेरा एक सेक्शन खराब हो गया, अब ये सेक्शन खराब हो गया, कहीं इसके चलते मैं दूसरा सेक्शन भी खराब हो गया, मेरा पेपर अच्छा नहीं हो रहा। एक मोरल डाउन हो जाता है, लो फील करने लग जाते हैं, और उसके चलते रीजनिंग और इंग्लिश जो आसान आए हुए थे उसकी भी बैंड बजा देते हैं। ठीक है, आपके प्री में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। हो सकता है कि आपका एक सेक्शन थोड़ा टफ आ जाए, जिसमें मान लो आप 28, 29, 30 अटेम्प्ट करने वाले थे, वहां 22, 25 ही हो पाए। ठीक है, तो वही दूसरी तरफ और सेक्शंस बहुत ज्यादा इजी आ जाएं और वहां से मार्क्स निकल सकते हैं आपके। तो आपने ओवरऑल कट ऑफ निकालनी होती है इसके अंदर, सेक्शनल कोई नहीं चाह रहा आपसे। ठीक है, तो आपको एक इफेक्ट, और दूसरा इसका एक ऑपोजिट भी है कि एक सेक्शन एक्सट्रीमली इजी आ जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस में दूसरा ना शुरू करें। पूरा बैलेंस, स्टेबिलिटी और तैयार रहें। बैंक एग्जामिनेशन सरप्राइज देने के लिए फेमस रहता है, तो सरप्राइज आप वहां पे आपको हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स इन चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर देने जाइएगा। और आप सभी के सभी बच्चे जो ये सेशन देख रहे हैं, आपको मैं क्वांट के अंदर जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक बार हायरार्की बता देता हूं जिन चीजों का ध्यान रखना है आपने। शुरुआत आप वन लाइनर से करिएगा। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक, कुछ भी आपको पेपर में दिखाई दे पहले ये निपटाओ, उसके बाद DI पे आओ और उसके बाद अर्थमेटिक पे काम करो। ठीक है, DI आपको 2 ग्राफ बेस्ड और एक केसलेट दिखाई देगी आपके पेपर में, और आपको क्या करना है, आपको पहले इजी वाली उठानी है।
जो इजी 2 ग्राफ्स में से एक इजी वाली डीआई होगी, लेस कैलकुलेटिव वाली, वो पहले उठाना, फिर दूसरी, और फिर उसके अकॉर्डिंग केसलेट। अरिथमेटिक में जो टॉपिक आपका हमेशा से कमजोर रहा है उसको अवॉइड करके चलना, वो शुरू में मत उठाना, जो स्ट्रांग रहे हैं उनके क्वेश्चंस पहले निपटाना, और साथ में जो मान लो स्ट्रांग नहीं है उसको बाद में कर लेना, ठीक है, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में कर लेना। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हुए चलना, पेपर बहुत गजब का होगा। ऑल द बेस्ट, मचा के आना है आपने पेपर में, बहुत बढ़िया आपका होगा पेपर। स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और उसका ध्यान रखिएगा। आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, बट एग्जामिनेशन हॉल में आपका ये कितना स्टेबल रहता है, ये कितना कूल रहता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है ना, कैप्टन कूल कहलाते हैं, क्योंकि कितनी भी एडवर्स कंडीशन आ जाए वो इसको ठंडा रखते हैं, इसको स्टेबल रखते हैं। आपको कुछ वैसा ही आपके पेपर में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी अप डाउन आए, आपको बस ये देखना है कि मुझे अभी इस टाइम पे मुझे बेस्ट क्या करना है। मान लो कहीं फंस भी गए तो फटाफट से निकलो वहां से, बाउंस बैक करो, और उस समय आपने बेस्ट क्या कर सकते हो ये करके देखना है आपने, ठीक है। और ईगो पे मत ले लेना कोई क्वेश्चन, भाई मैंने बॉटम स्ट्रीम बहुत प्रैक्टिस किया है, ये ना हो कि बॉटम स्ट्रीम शुरू करो और आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, 2-2.5 मिनट में लगे हुए हो कि मैं तो करके जाऊंगा। ईगो पे मत लेना, जो क्वेश्चन फंसा रहा हो उसको छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बढ़िया होगा पेपर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।